अमरोहा जनपद में पुलिस उपनिरीक्षक परशुराम पर जानलेवा हमला एवं जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल में दरोगा की धरी पर अमरोहा देहात थाने में 3 शातिर नामजद अभियुक्तों पर SC/ST एक्ट सहित संगीन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में अब लोगों को न्याय दिलाने वाले पुलिस विभाग के दरोगा भी सुरक्षित नहीं है। उन्हें सही काम करने पर शातिर बदमाशों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और उन पर जानलेवा हमला करके ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भले ही प्रदेश में योगी सरकार हो लेकिन गुंडे माफियाओं का राज आज भी कायम है। अमरोहा कोतवाली क्षेत्र की वासुदेव चौकी पर तैनात रहते हुए दरोगा परशुराम ने अभियुक्त मोहम्मद अजीम, मुजिम उर रहमान और मोहम्मद शमी के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया था, जिसमें उपरोक्त आरोपी दरोगा परशुराम पर अंतिम रिपोर्ट लगाने का दबाव बना रहे थे, जिसके लिए उनको लालच भी दिया गया था। पर दरोगा परशुराम ने उक्त प्रकरण में नियमानुसार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिसके बाद से ही अभियुक्त मोहम्मद अजीम, मुजिम उर रहमान और मोहम्मद शमी ने दरोगा परशुराम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए दरोगा परशुराम को उच्च अधिकारियों से निलंबित करा दिया और दरोगा परशुराम से रंजिश रखने लगे। दरोगा परशुराम का कहना है कि 23 अप्रैल 2025 को अभियुक्त मोहम्मद अजीम, मुजिम उर रहमान और मोहम्मद शमी ने दरोगा परशुराम पर जिला न्यायालय के पास जानलेवा हमला कर दिया, मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद दरोगा परशुराम की तहरीर पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के आदेश पर अमरोहा देहात थाना पुलिस ने दरोगा परशुराम पर हमला कर मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले तीनों अभियुक्तों मोहम्मद अजीम, मुजिम उर रहमान और मोहम्मद शमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से दरोगा ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। जी सर, आपका परिचय? उपनिरीक्षक परशुराम, इसमें वर्तमान में निलंबित चल रहा हूँ। अच्छा, आपके साथ कोई घटना घटी है? क्या मामला है जोया रोड पर? जोया रोड पर मैं किसी काम से पुलिस ऑफिस जा रहा था, तो उधर से जो है एक मुलजिमों की हमने विवेचना की थी 360/24, जिसमें वो FR लगवाना चाह रहे थे और हमने बताया कि जो नियमानुसार जो सही होगा वही करेंगे। तो उसके लिए काफ़ी दबाव दिया था इनने मेरे ऊपर। कौन है? इनमें एक तो है मुजीम उर रहमान, एक अजीम है और एक है मोहम्मद शमी। कहाँ के निवासी हैं ये त्रिपोलिया के रहने वाले हैं। क्या मामला है? क्या रंजिश है इन लोगों से आपकी? इनसे रंजिश तो यही है कि 301 मुकदमे की हमने विवेचना की थी 420, 67, 68, 71 की। उसमें ये चाह रहे थे कि हमारी FR लगा दें। इसके लिए इन्होंने हमें प्रलोभन भी दिए थे, काफ़ी दबाव भी दिलवाया था इधर उधर वकीलों से और वैसे। मगर जब उसमें जो है मैंने इनसे कोई इनका काम इनके हिसाब से कर नहीं पाया, मैंने उसमें चार्जशीट लगा दी, तो इसी बात से ये हमसे रंजिश मानने लगे और इन्होंने कह भी दिया था कि तुम जो है हमारा काम नहीं कर रहे हो तो किसी दिन आप हमसे जो है टकराओगे तो हम आपका जो है सही कर देंगे। तो आखिर को ये हुआ कि एक इनकी मतलब इन्होंने रिट डाली होगी, रिट डाली तो उसमें 3 भाई थे मुलजिम में, एक मुकदमा था 406 का। तो उसमें रिट में इन तीनों भाइयों ने अलग अलग डाल दी। उस सिलसिले में हमने इन्हें बुलाया तो हमने इन्हें बताया, बात करी थी कि मतलब जो है आपने 3 डाल दी, अगर 1 डाली होती तब भी मकसद पूरा हो जाता। आपने 3 डाल दी तो तुमने हमारा जो है 3 गुना मतलब जो है खर्चा बढ़ा दिया, क्योंकि एक रेट में जो लगता है उससे ज़्यादा ही हुआ। तो मैंने इनसे यही कहा था कि मैंने भाई तुमने हमारा जो है नुकसान कर दिया, यही वार्ता हुई थी। तो इन्होंने कुछ हमारी वीडियो भी बना दी उसमें। मैं तो रेट दाखिल करने चला गया था उसी समय, मैं उसमें हाई कोर्ट में ही था। तो इन्होंने वीडियो वायरल कर दी फर्जी तरीके से, उसमें कोई ना लेन देन था, ना कोई बात थी, ना कोई किसी तरह की बात थी। इन्होंने जो है लोगों से मिल करके। अच्छा, ये मामला पहले चल रहा है क्या रंजिश का? ये पहले से चल रहा था, चल के आ रहा था। अभी 2 महीने मुझे होने जा रहे हैं लगभग। तो ये लगभग 20 तारीख की बात है, 20 मार्च की। 20 मार्च को इन्होंने फर्जी तरीके से एक वीडियो बना करके और साजिशन तैयार करके और वो वायरल की थी, जबकि मेरा उसमें कोई दोष नहीं है। आप वीडियो तो आज भी है, उसमें आप देख सकते हैं। फिर इन्होंने क्या काम किया, एक कोर्ट में मुकदमा डाल दिया हमारे विरुद्ध फर्जी। तो मैं इसी मतलब सिलसिले में जा रहा था, पुलिस ऑफिस जा रहा था। तो ये हमारे लिए वहीं कचहरी के आसपास जो है एक रायपुरा में इन्होंने हमारी रास्ता घेर दिया, आगे मोटरसाइकिल वो अपनी स्कूटी खड़ी कर दी और इन्होंने हमसे जो है अपशब्दों का प्रयोग करते हुए, ये अच्छी तरह जानते थे कि मैं अनुसूचित जाति से जाट हूँ। और इन्होंने कहा भी था कि तू छोटी बिरादरी का, मैं तुझे बताऊंगा। तूने जो है चार्जशीट लगाई दी है, मगर हम तेरा कर सत्यानाश दे दें।
वही इन्होंने हमारे साथ में किया है और हम परेशान कर रखे हैं, जिसमें जो है साजिश सब काम हो रहा है। ये जो है मारने को तो थे ही, तीनों भाई इकट्ठे हो गए थे आकर के और बोले साले चिमट्टे हम तुझे आज तो तू बच रहा है क्योंकि ये लोग आ गए, मगर भविष्य में तुझे हमें मारना ही है, तुझे इस ज़िले में तो रहने ही नहीं देना, ये इनका ये कहना है। और मैं जब कोर्ट में भी जाता हूँ इसी सिलसिले में, ये इन्होंने रिट डाल रखी है तो वो जो है 56(3) डाल रखी है, तो ये वहाँ पर भी हमारे लिए घूर घूर के और उल्टी सीधी शब्दों का प्रयोग करते हैं। 3-4 मुकदमे चल रहे हैं इनके मतलब जो है दूसरे व्यक्तियों से। अब ये सोचते हैं ये मुकदमेबाज हैं, इन्होंने सोचा था लेने इसने चार्जशीट लगा दी, FIR नहीं लगाई तो अब हम तुझे अपना बताएंगे, तो ये हमारे परेशान जानबूझ कर रहे हैं। अच्छा, ये घटना कब की है? ये घटना 23 तारीख की है। मैं थाने गया था, थाने कोतवाल साहब नहीं मिले थे, मगर मैं इतना परेशान हूँ, फिर मैंने जो है सोचा यहाँ से नहीं बन पाएगा काम, तो मैंने न्यायालय में डाल दिया था। न्यायालय में भी जज साहब ने रोज़ तारीख पर तारीख लगती रही, तो मैंने जो है फिर सब गुहार की अपने बड़े अधिकारियों से, मैंने साहब मैं ऐसे तो मुझे मार भी देंगे तब भी मेरा काम नहीं हो पाएगा, तो अधिकारियों ने मेरी सुनी और मेरे मुकदमे के लिए कह दिया आप मुकदमा लिखाइए। कभी समस्याएं बन जाती हैं क्योंकि जब गए थे तो उसमें कोतवाल साहब नहीं थे उसमें, तो ये वाली दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, खैर मदद तो हमारा विभाग कर रहा है, तो हमारे विभाग ने मदद नहीं करी होती तो हम इतने मतलब वो नहीं होते, अब तक भी हम मार भी खा गए होते। इस समय ये दबंग लोग कहाँ पर हैं? इनकी गिरफ्तारी हो गई है या घूम रहे हैं? अभी नहीं, अभी तो ये अपने घर में ही होंगे, त्रिपोलिया में रहते हैं। ये त्रिपोलिया के सादर किस्म के लोग हैं, इन्होंने अपने चाचा को भी बुरी तरह से परेशान कर रखा है, उनके एक दुकान पर कब्जा कर रखा है, उसी का मुकदमा मैं उसकी विवेचना किया था और विवेचना मैंने करके और चार्जशीट लगा करके न्यायालय में पहुँच गई। इन्हें मौका मिल गया मुझे परेशान करने का, साजिश लगा करके करती है मेरे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।